प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल शहर के जीटी रोड पर राहा लेन के समीप फुटपाथ की दुकानों में सोमवार सुबह 6 बजे भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों ने 6 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आसनसोल दमकल विभाग और दक्षिण थाना पुलिस को सूचना दी। दमकल की एक गाड़ी ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी को आग का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। बाद में राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाय घटक और डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने क्षेत्र का दौरा किया और दुकानदारों से बात कर सहायता का आश्वासन दिया। सीपीएम पार्षद आमना खातून ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात कर दुकानदारों के लिए सहायता की मांग की। मेयर ने कहा कि गरीब दुकानदारों के लिए निगम द्वारा सहायता की संभावनाएं तलाशी जा रही है। कितना सामान आप लोगों को जला है? अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। इसके कारण पूरा दुकान सारा जल गया। ये आए दिन होते रहता, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 2-3 बार भी हुआ था। तो सब इलेक्ट्रिक का वहाँ का लापरवाही की वजह से आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है, डैमेज हो जाता है। जब कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता। कितनी जो दुकानें जली हैं अभी तो मोटामोटी 3-4 दुकान जल चुकी है। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? ऐसे नुकसान तो छोड़, नुकसान का तो कोई बात ही नहीं है। नुकसान क्या करें, नुकसान बोल के कोई फायदा नहीं, कोई रिकवरी होगा भी नहीं। हम लोग गरीब है, बस इसी तरह चल रहे हैं। और क्या, नुकसान का तो कोई सरकार भरपाई करेगा नहीं, कुछ मिलेगा हमको बोल के भी कोई फायदा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सद्दाम। जिला युवा कांग्रेस ने सोमवार को बनपुर में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया। भारत भवन के सामने एकत्रित कार्यकर्ताओं ने मिছিল निकालकर सेलाइस पे इसको कारखाने के डीआईसी कार्यालय तक मार्च किया। वहां स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने सहित 5 सूत्री मांगों का एक स्मारक पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रवि यादव ने किया। इसमें प्रदेश कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोतंडी, शाह आलम, काउंसिलर एस एम मुस्तफा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कारखाने के पहले चरण के आधुनिकीकरण के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सेल ने दूसरे चरण के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के बजाय दलालों द्वारा बाहरी राज्यों के युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और इसके लिए रिश्वत ली जा रही है। বানপুরে সারা দেশে যেভাবে বেকারত্ব বেড়েছে, বানপুর আসানসোলও সেইভাবে বেকারত্ব। আমাদের দাবি একটাই, 18,000 কোটি টাকা দিয়ে মনমোহন সিংজি এই কারখানাকে জীবিত করে গেছে। আজকে আবার সেল সেই কারখানাতে 36,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। কিছু দালাল বাজারে বেরিয়েছে যারা বলছে আমার লোকেদের চাকরি চাই। আমরা বলছি না আমাদের, আমরা বলছি আসানসোলের প্রত্যেকটা যুবক যুবতীর তাদের অধিকার এই বানপুর ইস্কো কারখানার মডার্নাইজেশনে তাদের চাকরি। আমরা তার জন্য একটা কিউআর কোড জারি করেছিলাম গত
20 দিন ধরে আমরা এটা শহরের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি, নিউজ পেপার, টিভি চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে। আমরা এটাই বলতে চেয়েছি, আপনারা রেজিস্টার করুন। এবং পশ্চিম বর্ধমানের বাইরে কিন্তু কেউ নয়, পানাগড়, কাকসা থেকে বরাকর, এর বাইরে কিন্তু কেউ রেজিস্টার্ড হতে পারেনি। আমরা সফলতা পেয়েছি, আমাদের আরও বেশি সফলতা দরকার আছে। আমরা 5000-এর কিছু বেশি কালকে রাত্রি 12টা পর্যন্ত কালেক্ট করতে পেরেছি। আমরা আবার পৌঁছাবো মানুষের কাছে। আজকে এটা নিব রাখলাম, ম্যানেজমেন্টকে বোঝাতে এলাম যে যারা দালালি করে আপনাদের কাছে এসে দাবি করছে চাকরি দিতে হবে, যারা পকেট ভরাবার রাজনীতি করতে আসছে, আমরা 1 পয়সা কারো কাছে চাইছি না। আমাদের দাবি একটাই, পশ্চিম বর্ধমানের যুবক যুবতীদের যাদের যেটা যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে চাকরি দিতে হবে। আমার বাড়ির ভাই বোনকে কর্ণাটক, পুনে, হায়দ্রাবাদ ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে চাকরির জন্য, আর এখানে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম, গুজরাট থেকে এসে চাকরি করবে, আর আমার বাড়ির ভাই বোনটা গিয়ে মা বাপকে ছেড়ে পড়ে থাকবে। এটা তো হতে পারে না। অতএব আমার তোমার কিছু নয়, আসানসোলের যে কোনো যুবক যুবতী সবাই আমাদের ভাই বোন। সে ভিন্ন ধর্মের হতে পারে, সে ভিন্ন মতাদর্শের হতে পারে। আসানসোল মানে আমাদের সবার, তাই প্রত্যেকটি ভাই বোন, শিক্ষিত ভাই বোন আমাদের, তাই তাদের দাবি নিয়ে আজকে এসেছি। আপনারা কি এরকম কোনো পেয়েছেন যে বাইরের কাউ অনুগামী দিকে একদম প্রয়াস চলছে? আমরা তো 2008-এর পর থেকে এই রাজনীতিটাই দেখছি, তাই তো আজকে রাস্তায় নামতে হলো। কিছু কাউন্সিলররা আসছে, তারা বলছে আমাদের লোক নিতে হবে। কিছু ট্রেড ইউনিয়ন লিডার আসছে, তারা দেখছি নিজেদের লোক ঢোকাবার জন্য ইউপি, বিহার থেকে লোক ঢোকাচ্ছে। আমরা তো এগুলো দেখছি, আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। কোনো লোকাল ছেলে চাকরি পায় না, অথচ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা থেকে এসে ভিন রাজ্যের লোকরা পায়। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এখানে পলিউশন হবে, সেই পলিউশনটার ধোঁয়া খাবো আমরা, আমাদের লাঞ্চ নষ্ট হবে, আমাদের শরীরে ক্ষতি হবে, আর তার রোজগার খাবে উড়িষ্যা, বিহার, ইউপি, ঝাড়খণ্ড। এটা কিরকম? আপনারা একটা কিউআর কোড করেছিলেন, কত মানুষ? আমরা 5000-এর উপর কাল রাত পর্যন্ত পেয়েছি। আমরা এটা স্যাটিসফ্যাকশন হই, সত্যি কথা এটাই আমাদের আশা। আমরা এটা 25 থেকে 30,000-এ পাবো। এই 5000 কেন হলো বলে মনে করছে? তাহলে কি এখানে লোকাল ছেলেদের মনোবল ভেঙে না যাচ্ছে? না, হ্যাঁ, লোকাল ছেলেদের মনোবল নয়, আমি সত্যি কথাও বলবো। নেতারা পার্টিবাজি করছে, নেতারা দেখছে আমাদের পকেটটা ভরবে না। অনেক নেতা আছে, কার নাম ছেড়ে কার নাম বলি। 1, 2 নম্বর হচ্ছে আমাদেরকেও তো প্রচারটা পৌঁছাতে হবে। আমরা প্রায় 25,000 নিউজ পেপারের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছাচ্ছি। আমরা গত 3 দিন ধরে এলাকায় আপনারা দেখেছেন, আমরা টোটো ঘুরিয়ে প্রচার করেছি, লিফলেট দিয়েছি। কিউআর কোডটা আরও বেশি করে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। আমাদের এটা সংখ্যাটা কম হয়েছে, কারণ জানেন এই যা বৃষ্টি চলছে তার মধ্যে এটুকু করতে পেরেছি। আজকে কি দাবি ছিল? आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। সুপ্রিম কোর্টে এই যাচ্ছে কারা, সুপ্রিম কোর্টে এই জিতবে কারা, সুপ্রিম কোর্টে স্বচ্ছ কারা, জিতবে কারা, আমরা কারা, জিতবে কারা, আমরা কারা, যোগ্য যারা, লড়ছে কারা, স্বচ্ছ কারা, আমরা কারা, লড়ছে কারা, জেলায় জেলায়, যে অফিসে, স্কুলেতে, যাচ্ছে কারা, আমরা কারা, আমরা কারা, লড়ছে কারা, জিতবে কারা, স্বচ্ছ কারা, আওয়াজ করে
আমাদের যেহেতু এখনো অবধি সত্যি কথা বলতে আমরা কোনো একটা স্থির জায়গায় দাঁড়াইনি, কারণ আমাদের এখনো শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ডিসেম্বর অবধিই চাকরি আছে, তাও সেটা পুরোপুরি চাকরিও আমরা বলতে পারছি না এমন অবস্থা। মানে আমরা যে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার না আমরা কি আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি না, আর সেটা যে কার দোষে হলো সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না। তো এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে যেখানে এতজন টেন্টেড বার করা গেছে সেখানে বাকিদেরকে আনটেন্টেড বলতে অসুবিধাটা কোথায় সরকারের? সেটা যদি সরকার একবার সার্টিফিকেট করে দেয় তাহলেই তো আমাদের চাকরিটা বেঁচে যায়। তো আজকে যদি ডিসেম্বর অবধি আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টও যেখানে অনুমতি দিচ্ছে, সেখানে আমাদের দাবি হচ্ছে কিছু তো একটা আধার নিশ্চয়ই রয়েছে যার বেসিসে আমাদেরকে ডিসেম্বর অবধি ছাড়টা দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেটা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো? তো সেইটাই আমরা আজকে এখানে জানতে এসেছি। এবং যেহেতু ডিআই অফিস থেকেই আমাদের মাইনেপত্র আপনারা জানেনই, সব কিছুই আমাদের এখান থেকেই সার্টিফাইড হয়, তো আমরা আজকে চাইতে এসেছি যে আমাদের মানে চরম সার্টিফাইডটা এখান থেকেই শুরু হোক, সরকারের একদম ভিত্তি স্তর থেকেই শুরু হোক, যেখান থেকে আমাদের সমস্ত মাইনেপত্র হচ্ছে সেখান থেকে তারাই বলুক যে আমরা কারা কারা আছি এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে যারা একেবারে কোনো রকম অভিযোগহীনভাবে চাকরি করছে, এবং সুপ্রিম কোর্টও তাদেরকে পারমিশন দিয়েছে ডিসেম্বর অবধি থাকার জন্য। এটার জন্যই তৃষা চৌধুরী। आसनसोल नगर निगम के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वीरेन अधिकारी आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर नगर निगम में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, कमिश्नर राजू मिश्रा, विभिन्न एमएमआईसी, बोरो चेयरमैन, पार्षद और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर और कमिश्नर ने एक स्वर में कहा कि वीरेन अधिकारी जैसे कर्तव्यनिष्ठ और समय के पाबंद अधिकारी दुर्लभ है। उनकी उपलब्धियां भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और उनके स्तर तक पहुंचना नए सुपरिंटेंडेंट के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सभी वक्ताओं ने वीरेन अधिकारी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी नगर निगम को उनकी जरूरत पड़ने पर उन्हें याद किया जाएगा। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में वीरेन अधिकारी को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर नगर निगम उनके साथ खड़ा रहेगा। সবাই রয়েছেন, আমাদের এমআইসিরা রয়েছেন, আপনারা রয়েছেন। আমি 40 বছর বীরেন্দাকে দেখছি এখানে, 40 বছর। তো বীরেন্দা জানি না ওই স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথা যে অনুকরণ হচ্ছে সব থেকে বড় শিক্ষক। কাকে অনুকরণ করতেন কর্পোরেশনে আমি জানি না, তাই আজ সবারই মুখে কিন্তু প্রশংসার কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। জীবনে শেখার যেমন শিখ থাকে, শেষ হয় না, ঠিক সেই রকম আপনারা যারা রয়েছেন তাদেরও অনুরোধ করবো আমরা যে ঠিক বীরেন্দার মতন হওয়ার চেষ্টা করুন। তাহলে কি হবে, সময় মতন আসতে পারবেন কর্পোরেশন, সময় মতন বাড়ি যেতে পারবেন, সুন্দরভাবে থাকতে পারবেন। যখন আপনাদেরও কর্মবিরতি হবে জীবনের, তখন দেখবেন ঠিক এরকম প্রশংসা নিয়েই বাড়ি ফিরছে। আমরাও চেষ্টা করি, রাজনৈতিক জীবনে আমরাও চেষ্টা করি যে আমাদের সুন্দরতাটা যেন মানুষের মধ্যে এখানে গ্রহণযোগ্যতা থাকে। তো আজকে বীরেন্দাকে দেখেছি আমরা বিভিন্ন সময়, যে কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে আমি দেখিনি। বিভিন্ন দপ্তর কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গায়, কখনো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে দেখেছি, কখনো ট্যাক্সে দেখেছি, কখনো অফিস সুপারেন্টেও দেখলাম, কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে দেখিনি। বিভিন্ন কাউন্সিলর এসছে, বিভিন্ন কমিশনার এসছে, বিভিন্ন চেয়ারম্যান এসছে, বিভিন্ন মেয়র এসছে, বিভিন্ন কমিশনার সাহেব এসছেন, সেক্রেটারি সাহেব এসছেন। কেউ বিরূপ হয়েছে বা কোনো স্টাফ বা কোনো 4th ক্লাস স্টাফ বিরূপ হয়েছে এরকম আমরা দেখিনি, আমি তো দেখিনি। যদি কেউ বলে, যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করব, তবে আমার মনে হয় সেটা খুব বিরল। তো বীরেন্দার আগামী জীবন সুস্থ থাকুক, সুন্দর থাকুক। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद।
शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को 171वां हूल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। काली पहाड़ी के सिद्धू कान्हू दक्षिण बंगाल परिवहन निगम बस स्टैंड पर काली पहाड़ी मोड़, संथाल पाड़ा, सिद्धू कान्हू बस स्टैंड समिति और आसनसोल आदिवासी समन्वय व उन्नयन समिति द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के श्रम व कानून मंत्री मलाय घटक ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लिए जंगल महल और पुरुलिया में सिद्धू कान्हू के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो उनकी गंभीरता को दर्शाता है। सलानपुर ब्लॉक में टीएमसी और एसटी सेल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मेयर विधान उपाध्याय ने 1855 के संथाल विद्रोह की याद ताज़ा करते हुए सिद्धू कान्हू के नेतृत्व को ऐतिहासिक बताया। दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के सामने भाजपा ST/SC मोर्चा ने भी हूल दिवस मनाया। जिला संगठनिक अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि ये दिन 10,000 से अधिक आदिवासियों के बलिदान को याद करने और देश के प्रति संकल्प दोहराने का है। सभी आयोजनों में आदिवासी और अन्य समुदायों की भारी भागीदारी देखी गई। जमुड़िया के एकरा औद्योगिक क्षेत्र में खराब सड़क की स्थिति को ठीक करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार को पथ अवरोध कर प्रदर्शन किया। आखिरकार आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और समाधान का आश्वासन देने के बाद स्थिति सामान्य हुई। जमुड़िया के मीठापुर से एकरा स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क पिछले 1 दशक से खस्ताहाल है। गड्ढों और भारी वाहनों के आवागमन के कारण ये सड़क चलने योग्य नहीं रही। सड़क के आसपास नालियों की कमी के कारण बरसात में सिंगारन नदी का पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे ऐतिहासिक एकरा महाशमशान जलमग्न हो जाता है। इससे स्कूली बच्चों से लेकर नित्य यात्री तक सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब सड़क के कारण वाहन अक्सर खराब हो जाते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार ADDA कार्यालय में शिकायत की, लेकिन समाधान न मिलने पर उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। डॉक्टर्स डे के पूर्व संध्या पर प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग गुप्ता ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आज कम उम्र में ही दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली है। उन्होंने बताया कि जिम में हाई प्रोटीन डाइट और अत्यधिक वजन उठाने से दिल पर दबाव पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता ने सलाह दी कि हल्की फुल्की कसरत करें जो शरीर के लिए उपयुक्त हो। उन्होंने कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर जैसी बीमारियों पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता ने लोगों से खान पान पर नियंत्रण रखने और डॉक्टर की सलाह मानने की अपील की ताकि दिल की बीमारियों से बचा जा सके। नमस्कार, डॉक्टर अनुराग गुप्ता, MD/DM कार्डियोलॉजिस्ट। मैं आज आपको ये डॉक्टर्स डे के दिवस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने हार्ट का कैसे ख्याल रखें। हार्ट के डिजीज़ बहुत कॉमन हो गए हैं
और जल्दी कम उम्र में ही लोगों को काफ़ी आपका इफेक्टिव हो रहा है हार्ट डिजीज़ का। स्पेशली काफ़ी लोग जो जिम जाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस कारण मैं कुछ आपके टिप्स देना चाहूँगा आप में, ताकि आप लोग ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। नंबर 1, अपने डाइट पे कंट्रोल रखें, एक बैलेंस डाइट खाएं, बाहर में आपका स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपका ये सारी चीज़ें ना करें। जिम में भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ना करें, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जितना आपका बॉडी लेता है उतना आपका कराएं। ब्लड प्रेशर को निगलेक्ट ना करें। कभी भी अगर हाई बीपी आपको डिटेक्ट हुआ है, डॉक्टर के पास जाए, रेगुलर बीपी चेकअप कराएं और ज़रूरत पड़े तो दवा आपका लीजिए, ठीक है। बात ये नहीं है कि आपको किसको कम उम्र में अगर बीपी डिटेक्ट हो रही है, अगर बीपी कम उम्र में डिटेक्ट हो रही है आपको उतने सारे साल जीना पड़ेगा बीपी और उसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो टाइमली दवा खाना स्टार्ट करें ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे और उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन से आप इफेक्ट ना हो। बीच में अपने शुगर भी चेक करा लिया कीजिए साल भर में। आजकल शुगर और प्रेशर बहुत ही कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट आपका उसके लिए लीजिए। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा तो आपका हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहेगा। नमस्ते। गोदरेज इंटीरियर ने मुर्गासोल इलाके में अपने नए शोरूम का धूमधाम से उद्घाटन किया। संवाददाता सम्मेलन में फ्रेंचाइजी मालिक हिरेन व्यास ने बताया कि चलीनगांव में पहले से मौजूद शोरूम के अलावा नए और आधुनिक प्रोडक्ट्स के लिए अलग डिस्प्ले की ज़रूरत थी, इसलिए ग्राहकों की सुविधा के लिए मुर्गासोल में ये नया शोरूम खोला गया। ये शोरूम चलीनगांव से अलग अनूठी फर्नीचर रेंज पेश करेगा। व्यास ने कहा कि नए शोरूम में गोदरेज के आधुनिक फर्नीचर के साथ साथ ग्राहकों की जगह के हिसाब से कस्टमाइज्ड फर्नीचर की सुविधा भी दी जा रही है। ये शोरूम आसनसोल में गोदरेज की उपस्थिति को और मजबूत करेगा, जो ग्राहकों को स्टाइलिश और कार्यात्मक फर्नीचर विकल्प प्रदान करेगा। ये इस ब्रीफिंग में मोस्ट वेलकम सर। मैं हिरेन व्यास एंड कंपनी। हम लोग बेसिकली गोदरेज इंटीरियर के डीलर्स हैं फॉर आसनसोल। ये आप जो देख रहे हैं ये मुर्गासोल में हमारा रिसेंट सेटअप आया है। एक गोदरेज इंटीरियर का नया शोरूम आया है जो आप सब देख सकते हैं। आसनसोल में ये हमारा दूसरा स्टोर है। हमारा जो ओरिजिनल स्टोर है वो आसनसोल चलीनगांव में है। इस स्टोर का करने का मकसद ये था कि अभी हमारी कंपनी के पास इतना फर्नीचर का रेंज आ गया है, तो हम लोग को एडिशनल डिस्प्ले का ज़रूरत है। तो हम लोगों ने सोचा जब हमको एडिशनल डिस्प्ले करना ही है तो हम एक नए लोकेशन पे करें जहाँ पे हम कस्टमर्स के और पास जाके कर सकते हैं। इस कारण से नया सेटअप हुआ है। अगर आप हमारे दोनों स्टोर में देखेंगे तो हमारे पास जो फर्नीचर डिस्प्ले पे है वो अलग रेंज का ही है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों स्टोर में एक किस्म का ही फर्नीचर है। इस फर्नीचर के साथ गोदरेज कंपनी ने भी काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसा हमारा मॉड्यूलर किचन हो गया जो कस्टमर के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज फर्नीचर ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो गोदरेज इंटीरियर ने निकाला है। सो बेसिकली हम लोग कस्टमर की जगह के हिसाब से फर्नीचर बना के दे सकते हैं जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आप आइए एक बार स्टोर का एक्सपीरियंस लीजिए और मोस्ट वेलकम। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।